नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। एनईपी थाना इलाके में चाकू से गुप्तांगों पर वार कर गंभीर रूप से एक युवक को घायल करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। 7 जून शाम 4 बजे की घटना। मामले में टीम गठित कर 24 घंटे में आरोपी बबलू को किया गया गिरफ्तार। कल दिनांक 7/20 को शाम को 4 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी झोपड़ियों में झगड़े होने की सूचना मिली। मौके पे गए तो मजरूब को राजकीय हॉस्पिटल अलवर में उसके परिजन ले जा चुके थे। वहाँ जाकर के उसके पर्चा बयान दिए तो उन्होंने बताया कि बबली जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, मेरा पड़ोसी है, उसने मेरे गुप्तांगों पे गंभीर चोट मारी है, चाकू से गंभीर चोट मारी है, जिसको पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया जा करके तफ्तीश आरंभ की गई। मजरूब को जयपुर रेफर कर दिया गया है। आरोपी बबली जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, मूल रूप से केथल के पास रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। वो चोट मारने के बाद थोड़ा फरार हो गया था, जिसको टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई करते हुए और उनको गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान जारी है। अलवर के केंद्रीय कारागार में बंद आनंदपाल गैंग के सदस्य दीपक गुर्जर को मिली जमानत। जोधपुर हाई कोर्ट की ब्रांच द्वारा दीपक को दी गई जमानत। न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को जेल से दीपक को रिहा किया गया। बड़ी संख्या में लोग दीपक को लेने पहुंचे। इस दौरान युवाओं ने मनाया जश्न। मेरा नाम दीपक गुर्जर है। मैं जयपुर का हार्डकोर अपराधी एचएस अर्जुन सक्सेना के केस में गया था। उसके मेरे विपक्षी तालमेल था। इस चक्कर में उसने मेरे ऊपर मुकदमा लगाया था 307 का गोली का। उसमें मैं एडीजे 6 जयपुर से दोष मुक्त हो चुका हूँ। कितने समय तक जेल में रहे? मैं करीब 6.25 साल, 5 साल 11 महीने। किस तरह की जेल में अभी कोरोना काल में किस तरह की व्यवस्थाएं? अभी पूरा जो भी जेल नई आमद आती है उसको पूरा क्वारंटाइन करा जा रहा है। उनको अलग अलग रखा जाता है, आम बंदियों के साथ नहीं रखा जाता। अलवर शहर में कोरोना पॉजिटिव केसेस को लेकर कर्फ्यू लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। सभी नाकों पर तैनात की गई पुलिस। अलवर में सोमवार को एक साथ 14 केसेस आने के बाद मच गया था हड़कंप। पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर नियमित रूप से रखी जा रही है निगरानी। शहर में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब शहर में 5 स्थानों पर लगाया गया कर्फ्यू। ऐसे में उन इलाकों में पानी की कमी ना हो, इसके लिए जलदाय विभाग के कर्मचारी संकल्पित हैं। ऐसे में मास्क लगाकर सैनिटाइजेशन के बाद इलाके में कर्मचारी जाते हैं और पानी की सप्लाई शुरू करते हैं, ताकि वो भी कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। हमारे कई इलाकों में जहाँ पे कर्फ्यू लग रहा है वहाँ पे हमारे पानी के पॉइंट्स हैं, टंकियाँ हैं, SRA पंप हाउस है। वहाँ पे हमने कर्मचारियों को हिदायत दी है कि पूरी सावधानी बरतें और जहाँ से निकलें अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मास्क लगा के चलें। साथ ही उन इलाकों में जहाँ पे कर्फ्यू लग रहा है, जहाँ पुलिस वालों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपने कर्मचारियों को मिलवा कर हम लोग काम कर रहे हैं और उनको बताया गया है कि यहाँ पे अगर वाल ऑपरेशन नहीं होगा तो सप्लाई में दिक्कत आएगी, तो वो लोग साथ दे ही रहे हैं, लगातार नियमित रूप से साथ दे रहे हैं और हमारी जल आपूर्ति सुचारू है और कर्मचारियों को और पब्लिक को भी पूरी हिदायत है कि कम से कम आराम से अपना काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सरकार एक के बाद एक भर्ती निकाल रही है, लेकिन भर्ती के लिए फिजिकल की तैयारी के लिए स्वीकृति नहीं दे रही। ऐसे में कैसे कर पाएंगे अभ्यर्थी अपना फिजिकल तैयार, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मामले को लेकर तिवारी क्लासेस के डायरेक्टर नरेंद्र तिवारी ने दी माध्यम टीम को जानकारी। यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैं आपको इसका कारण स्पष्ट करना चाहूंगा। कारण इसका यह है कि गांव-गांव में बच्चा बैठा हुआ है। 70 to 80% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में है। बच्चे शहर को छोड़ करके और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं। अगर इस समय एग्जाम के बारे में अगर विचार करती है सरकार, तो मैं मानता हूं कि बच्चे को गांव छोड़ना पड़ेगा और उसको शहर आना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में गांव में अभी ना तो कोई अध्ययन सामग्री है, ना कोई स्टडी मटेरियल है। ऐसे में उसके पास में ना कोई आवागमन के लिए कोई साधन है। अब इस परिस्थिति काल में अगर सरकार एग्जाम कंडक्ट कराती है तो मैं मानता हूं कि अनुचित है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार बोलती है कि आपको अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है, दूसरी तरफ आप बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा इस विरोधाभास स्थिति में। और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को होने वाला है। सरकार जो मंतव्य लेकर के ये एग्जाम कराने वाली है, तो मेरा मानना यह है कि ये एक उचित कदम नहीं है। ये बच्चों के साथ में एक बहुत बड़ा कठोर घात है।
तो इस प्रकार का जो अगर आपका जो प्रश्न है तो उसके संदर्भ में मेरा मानना है कि अगर एग्जाम कराती है तो वो अनुचित है। एनईपी शमशान घाट के पास पीपल के पेड़ पर मंगलवार सुबह एक युवक का शव लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखविंदर सिंह सनोफ रूप सिंह जाति मजवी शेख एरोड्रम रोड का एनईवी शमशान घाट के पास पीपल के पेड़ से फंदा लगाकर लटका हुआ मिला था, जिसके परिजन आ गए थे। उन्होंने उसको उतार कर हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था, ताकि जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में मृत्यु का असली कारण का पता लगता है। क्या काम करता था ये परिजन बता रहे हैं? अब तो कई दिन से बेरोजगार था, वैसे पहले कोई सरिया वगैरह का काम करता था। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आयुर्वेद विभाग अलवर के उप निदेशक डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर कोरोना वॉरियर्स को 5000 अमृत धारा किट्स का किया गया वितरण। जिला प्रशासन के अंतर्गत फ्रंट लाइन में सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों, चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा सहयोगिनी, शिक्षक, पटवारी जैसे कर्मवीरों को किया गया इन किट्स का वितरण। साथ ही इनके उपयोग की दी गई जानकारी। आयुर्वेद विभाग अलवर द्वारा अमृत धारा वटी वितरण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के प्रथम चरण में 5000 आयुर्वेद किट्स का फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स को वितरण किया जाएगा। यह अमृत धारा वटी कोरोना वॉरियर्स को ग्रीष्म ऋतुजन्य विकारों जैसे घबराहट, चक्कर आना, उल्टी, दस्त इत्यादि लक्षणों से निजात दिलाने में उपयोगी सिद्ध होंगी। कोरोना वायरस के चलते इस समय सभी कोचिंग क्लासेस बंद हैं। ऐसे में ऑफलाइन पढ़ाई ना कर कोचिंग टीचर्स ऑनलाइन शिक्षा पर पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लगे हुए लॉकडाउन में कोचिंग क्लासेस बंद होने के कारण अब ऑनलाइन स्टडी ही स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आ रहा है। सोमवार शाम सोनावा डूंगरी में टेंट व्यवसायी के गोदाम में आग लगने की घटना के बाद आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर सिंहद्वार टेंट किराए व्यवसाय समिति की ओर से श्रम मंत्री टीकाराम जूली को सौंपा गया ज्ञापन। आशीष उर्फ रोशन सैनी के गोदाम में आग लग जाने की वजह से करीब 10 से 15 लाख रुपए का सामान हुआ था जलकर राख। पीड़ित को उचित मुआवजा दिलवाए जाने को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। हम लोगों ने आज मंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमारा टेंट व्यवसायी भाई रोशन सैनी यहाँ अपने सोनावा की डूंगरी में टेंट व्यवसाय करता है। हम पिछले इतने दिनों से तो कोरोना कार्यकाल में परेशान थे। हमारा व्यापार बिल्कुल 1 रुपये का व्यापार नहीं चल रहा था। पिछले 8 महीने से हम खाली हैं। आगामी रूप में भी हम खाली हैं और इस आपदा में एक भयंकर आपदा हमारे भाई रोशन सैनी है, इसके ऊपर आन पड़ी है। कल इसके गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे लगभग 10 से 15 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि इसको आर्थिक सहायता प्रदान करवाएं, जिससे अपना जीवन यापन कर सके। वर्तमान परिस्थिति में 1-1 रुपये से लाचार है और अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है। राजस्थान में जयपुर के बाद जिला स्तर पर अलवर में ही कोविड-19 टेस्ट की पहली लैब सरकार शुरू करने जा रही है। इस लैब का काम इस माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचकर टेस्टिंग लैब स्थल का किया दौरा। देखिए, अभी टेंटेटिव जो हम मानते हैं कि इस महीने तक ये शुरू हो जाए। 10 दिन का टारगेट हमने रखा है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये लैब शुरू हो जाए। काम बड़ा है, बहुत बड़ी लैब है। 20-25 करोड़ रुपए का पूरा इसके अंदर वो रहेगा प्रोविज़न। मशीनें भी बाहर से आ रही हैं, मशीनें आ चुकी हैं, अभी जयपुर में है और बिल्डिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, जिसको जल्दी पूरा कराएंगे। जयपुर से भी टीम आ रही है, हमारे यहाँ के भी डॉक्टर्स इसके अंदर पूरा ध्यान दे रहे हैं। सब लोगों की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द शुरू हो। और कल से आपने देखा होगा कि जब से मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है, 68 लोग कल आए थे, 18 लोग आज सुबह आ गए और भी अभी सैंपल पेंडिंग है। अगर सैंपल यहीं की यहीं जाँचें होंगी तो हमें 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी 1 दिन से लेकर 6-7 दिन तक हमें लग रहे हैं, किसी न किसी वजह से कहीं डिले हो जाता है तो उसकी वजह से वो पेशेंट 6-7 दिन तक बाहर घूमता रहता है जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जो संदिग्ध नहीं है, जिनके किसी प्रकार के सिम्टम नहीं है।
रूटीन में हमने सैंपल लिए हैं, उसमें से ये लोग निकल रहे हैं। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाना है जरूरी।